जैसा कि आप सबने सुन रखा है, पहला सुख निरोगी काया। मतलब आप निरोग हैं, ये प्रथम सुख है। और आप निरोग रहते हैं तो आपको हर सुख उपलब्ध होता है। आपको हर सुविधा उपलब्ध होती है जब आप निरोग होते हैं। आप जीवन के विभिन्न सुखों का लाभ भी तभी उठा सकते हैं जब आप निरोग हों। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो आप उसके उपाय करें, नहीं तो आपको स्वास्थ्य हानि देंगे, दुर्घटनाएं कराएंगे, बीमारियां देंगे, आप बहुत सारी चीजों से परेशान होंगे। इसलिए जब भी ऐसा वक्त आए, आप उन ग्रहों का उपाय करें। अगर आपको नहीं पता है उन ग्रहों का उपाय, तो सामान्य ज्योतिष में, लाल किताब में और अन्य ज्योतिष में भी बहुत सारे उपाय दिए हुए हैं। कुछ उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं पता है तो आप ये उपाय करें, आपको लाभ होगा। नमस्कार, मैं आनंद संजय बोलता सितारा के YouTube मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबने सुन रखा है, पहला सुख निरोगी काया। मतलब आप निरोग हैं, ये प्रथम सुख है। और आप निरोग रहते हैं तो आपको हर सुख उपलब्ध होता है। आपको हर सुविधा उपलब्ध होती है जब आप निरोग होते हैं। आप जीवन के विभिन्न सुखों का लाभ भी तभी उठा सकते हैं जब आप निरोग हों। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में कौन से ग्रह कौन सी बीमारियां देते हैं, किस ग्रहों के किस हालात में आप बीमार पड़ते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं और क्या उनके डिवाइन सॉल्यूशंस हैं। रोग का विचार हम कुंडली के भाव, जन्मपत्री के भाव 3, 5, 9 से करते हैं। इन भाव में जब कोई नीच का ग्रह आता है तो हमें बीमारियां देता है। अगर 3 और 5 खाली है तो 6, 8, 12 देखेंगे। सामान्यतः ज्योतिष का सूत्र पहले भी मैंने बताया है कि 6ठे, 8वें और 12वें घर में जब कोई नीच का ग्रह आता है तो आपको संकट देता है, उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। जिस वर्ष में आपके 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में जब कोई नीच का ग्रह आएगा तो वो आपको अच्छा परिणाम नहीं देगा, वो आपको बीमारियां देगा। मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारियां देता है। पहले इस पे चर्चा करते हैं, उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आज के एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या है, डिवाइन सॉल्यूशंस क्या है। जब भी आप बीमार पड़े आप क्या करें, आज उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ग्रहवार मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देता है। सबसे पहले सूर्य हृदय संबंधी रोग देता है।
जब भी सूर्य नीच का होगा या इन 6, 8, 12 में होगा या 3, 5, 9 में होगा, तो आपको ध्यान से देखना है। जब भी आपके वर्षफल में ये इन भाव में आएगा तो आपको ध्यान से देखना है, आपको हृदय रोक देगा। चंद्रमा, चंद्रमा नेत्र विकार देता है। चंद्रमा मानसिक रोग देता है। चंद्रमा मानसिक रोग का बहुत बड़ा कारण है, कारक है। आप जब भी किसी को मानसिक रोग हो तो उसे सबसे पहले चंद्रमा के बारे में विचार करना चाहिए कि उसका चंद्रमा किस स्थिति में है, चंद्रमा कहां है। मंगल फोड़े, फुंसी और मुख्यतः पेट से जुड़े रोगों का कारक है। जब भी आपको पेट संबंधी कोई विकार हो तो आप मंगल का विचार करें कि मंगल किस स्थिति में है आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में, और वर्षफल में कहां है, तभी आपको पता चलेगा। ऐसे ही बुध आपको वेन्स की बीमारियां जो नसों से जुड़ी हुई हैं, जीभ के मुंह के अंदर की बीमारियां और दांत की बीमारियां, बुध इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति लंग्स से, सांस से, इस तरह की बीमारियों के लिए जब भी आप लंग्स या सांस की परेशानी हो या सीने से जुड़ी कोई बीमारी हो तो वो बृहस्पति देखता है। आप बृहस्पति को देखिए कि आप बृहस्पति कहां है, किस हालात में है। शुक्र त्वचा संबंधी रोग देता है। फोड़े, फुंसियां, त्वचा से जुड़ी समस्याएं शुक्र से होती हैं। शनि दमा देता है, चोट लगती है शनि की वजह से। शनि की वजह से सांस में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए जब भी आपको दमा हो, टीबी हो, इस तरह की बीमारियां हो तो आप शनि का विवेचन करिए। राहु दिमाग से जुड़ी बीमारियां देता है। दिमाग से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं वो राहु देता है। राहु चोट देता है। जब आपको राहु खराब हालत में होगा तो आपको चोट लगेगी। केतु हड्डी से जुड़ी बीमारियां देता है, रीढ़ से जुड़ी हुई बीमारियां देता है और जननेंद्रियों से संबंधित बीमारियां केतु देता है। जितनी बीमारियां जननेंद्रियों से संबंधित है उनसे संबंधित सारे रोग केतु देता है। इसलिए जब भी इस तरह की बीमारियां हो आप केतु का विवेचन करें। केतु अगर खराब है तो उसका उपाय करें। अभी मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप खुद देखेंगे कि बीमारी देखते ही पता चल जाता है कि कौन से ग्रह के बारे में हमें विवेचना करना है। और जब आप उस ग्रह के देखेंगे वो आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठा है, आपके वर्षफल में कहां बैठा है, नीच का है, उच्च का है। नीच ग्रहों का उपाय जरूर करना है ताकि वो अपनी नीचता कम करे और उससे आपको मदद मिलेगी, आप पे दवाओं का असर होगा, आप जल्दी निरोग होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। इसलिए आप नीच ग्रहों का उपाय जरूर करें। अब मैं आपको उपाय बताना चाहता हूं कि जो सभी लोग कर सकते हैं, उसमें किसी ग्रह को देखने की जरूरत नहीं है। घर में बीमारियां हैं, बार बार बीमारियां आती हैं, बार बार आप लोग बीमार पड़ते हैं, घर के सदस्य बीमार पड़ते हैं,
कोई न कोई हमेशा बीमारी लगी रहती है। उस स्थिति में मैंने पहले भी बताया था कि घर के सदस्यों की संख्या, आने वाले मेहमानों की औसत संख्या, दोनों को जोड़ करके उसे 2-4 रोटियां फालतू मीठी रोटी बनवानी है, और वो भी तंदूर पे, तवे पे नहीं। उन रोटियों को बाहर गाय को दीजिए, कुत्ते को दीजिए, जानवर को दीजिए, कौवों को डालिए। मतलब घर में जब भी रेगुलर बीमारी रहे, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी कोई बीमार पड़ता है, उस स्थिति में आपको घर के सदस्यों की संख्या जोड़नी है, आने वाले मेहमानों की औसत संख्या ले लीजिए, प्लस 2-4 रोटी फालतू। इतनी रोटियां आपको तंदूर में बनवानी है, तवे पे नहीं, मीठी रोटियां। और वो आप हर 15 दिन पे किसी गाय को दे दीजिए, किसी कुत्ते को दे दीजिए, आप किसी और जानवर को दे दीजिए, आप कौवों को डाल सकते हैं, चिड़िया को डाल सकते हैं, आप दीजिए, हर 15 दिन पे दीजिए। जब आपके घर में बीमारियां रहती हैं, लगातार कोई न कोई बीमार पड़ता है, आप इसी से अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय, जो व्यक्ति भी बीमार है, जो व्यक्ति भी बीमार है, उसके सिराने एक पीला कद्दू, पका हुआ कद्दू, सीताफल बोलते हैं, पका हुआ होना चाहिए, उसके सिराने रखिए, रात को शाम को रहने दीजिए, अगले दिन उसे मंदिर में दान दे दीजिए, व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए, बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय। पीला कद्दू लेना है, बीमार व्यक्ति के सिराने रखिए, शाम को रख दीजिए, कभी रख दीजिए, और अगले दिन उसको दिन के समय ले जाके मंदिर में आप चढ़ा दीजिए, किसी देवी देवता के सामने, किसी भी मंदिर में, कहीं भी उसको दान दे दीजिए। आप देखिए व्यक्ति ठीक होता है कि ये दैवीय दान है, ये बहुत बड़ा दान है। ऐसे बीमारियों का नाश होता है, व्यक्ति ठीक होता है। आप देखेंगे कि इन छोटी छोटी बीमारियों से, इन छोटे छोटे उपायों से बीमारियां खत्म होती हैं। अब तीसरा उपाय, आप जब भी कब्रिस्तान, जब कोई बीमार हो, तो जब भी आप कब्रिस्तान या शमशान से के पास से आप गुजरें, आप उसमें, उसके एरिया में 2 सिक्के दान कर दें, डाल दें। आप देखेंगे इसका फर्क। ये दैवीय दान है। आप शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में आप सिक्के गिरा दीजिए, आपके परिवार की बीमारियां ठीक होनी शुरू होंगी, खत्म होनी शुरू होंगी। लोग जो भी बीमार होंगे आपके परिवार में ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये दैवीय दान है, आप करके देखिए। चौथा उपाय, जब भी घर में कोई बीमार हो, आप उसके सिराने 2 तांबे का सिक्का रखिए। तांबे का सिक्का अब आजकल कम मिलता है, पहले शुरू के दौर में तो तांबे का ही सिक्का मिलता था। आप जो भी आपके घर में सिक्का है वो आप रखिए, और उसको सुबह जो कूड़े वाला आता है भंगी, उसको दान दीजिए, उसको दे दीजिए वो रुपए, वो सिक्के दे दीजिए। 2 सिक्के रोज दीजिए और 43 से 45 दिन तक दीजिए लगातार। देखिए व्यक्ति ठीक हो जाता है कि नहीं। असाध्य रोगों से ठीक होगा, ऐसे रोगों से जिसमें दवाएं बहुत कम फायदा करती हैं, फर्क डालती हैं, उनमें ये कारगर उपाय है। आप 43 दिन तक करके देखिए,
व्यक्ति ठीक होगा। ये 4 उपाय जो मैंने बताए हैं, आप करके देखिए, आपके परिवार में बहुत फर्क पड़ेगा। आप करके देखिए। ऐसे ही आपको केतु का बताया कि जब केतु खराब होता है तो आपको हड्डी के रोग होते हैं, आपको जननेंद्रियों के रोग होंगे, आपको रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो सकती है। छोटा सा उपाय है, आप पानी का नारियल लीजिए, बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, आप देखिए रोग ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है। आप उसको पानी में प्रवाहित कर दीजिए, आप देखिए कैसे व्यक्ति ठीक होता है। जब शनि की वजह से कोई दिक्कतें आ रही हो, शनि के नीच होने की वजह से दिक्कतें आ रही हो, आप काले उड़द का प्रवाह कीजिए, बहते पानी में प्रवाहित करिए, आप देखेंगे बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि आपकी कुंडली की, आपके जन्मपत्री की विवेचना तो करनी पड़ेगी, और फिर कौन सा ग्रह है, कौन सा उपाय करना चाहिए, उसका उपाय करिए, उसकी विवेचना कराइए अपने किसी जानने वाले से। आप अपने जन्मपत्री को दिखाइए, जो भी नीच के ग्रह हैं उनका उपाय करिए। जब भी सूर्य से संबंधित परेशानी हो, आप सोड़ा भस्म लीजिए। आप देखिए बहुत सारे स्टोन्स हैं, वो बुरे प्रभावों को कम करते हैं। लोग बहुत सारे स्टोन्स पहनते हैं, कोई पन्ना पहनता है, कोई मूंगा पहनता है, कोई माणिक पहनता है, कोई नीलम पहनता है, कोई पुखराज पहनता है, बहुत सारे हैं, और इनका बहुत जादुई इफेक्ट है। नग आपको सूट करेगा, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको, आप सबको दिखाऊं, बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह, कौन सा नग आपको सूट करेगा। आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। इन सब चीजों से, इन सब उपायों से आप अपना अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। आप करिए, देखिए ये उपाय कितने कारगर हैं। आज बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि अगले अंक में और विस्तार से किसी विषय पे बात करूं। मैं आप सबको ऐसे ही धीरे धीरे मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहता हूं। वो एस्ट्रोलॉजी जो दैनिक दिनचर्या में हो, जिसको आप जब चाहें शुरू कर सकते हैं, जब चाहें करें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को आजमाएं। मैंने भी आजमाया है, मैंने 20 साल इन चीजों को परखा है, इसलिए मैं आप सबको ये चीजें बताना चाहता हूं। मैंने बहुत लोगों पे प्रयोग किया है, बहुत लोगों पे, और मैं इसीलिए ये चीजें आपको अब देता हूं कि आप भी परखिए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और विषय पे विस्तार से चर्चा करूंगा। आप सबको मेरा चैनल, मेरी बातें पसंद आती हैं, आप सबसे अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिए, आपकी कोई परेशानी भी है उसका भी मैं समाधान करूंगा। आप मुझे मैसेज करके देखिए, मैं आपके हर समस्या का हल दूंगा।
कोशिश करूंगा कि उसका निवारण हो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगले अंक में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि यही आपके जीवन में नई खुशियां भरने का मेरा उद्देश्य है। और आप मुस्कुराते हैं, यह आपको सूट करता है, आपके व्यक्तित्व को सूट करता है। आप मुस्कुराइए। मुस्कुराहट के लिए ही सारी कोशिशें हैं। नमस्कार।